Good afternoon, students. Today we are going to study the third part of chapter class 11th, Plant Growth and Development. This is your biology tutor Akasha Nagbanji. Let's understand the first term, differentiation. So it is the biochemical और morphological change. किसमें ये दोनों changes हो रहे हैं? In a meristematic daughter cell to form a permanent cell. मतलब अगर हम लोग मेरिस्मेटिक ग्रोथ की बात करें तो इट मीन्स कि जब भी एक मेरिस्मेटिक सेल होता है वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड करेगा और दोनों डॉटर सेल्स के क्रोमोसोम नंबर क्या है, सेम है. तो व्हाट इट इज अ टाइप? इट इज अ टाइप ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन. ठीक है. अब जो दोनों डॉटर सेल्स हैं, ठीक है, उसमें से जो एक सेल है वो अपना मेरिस्मेटिक एक्टिविटी कंटिन्यू करेगा. मेरिस्मेटिक एक्टिविटी कंटिन्यू करने का क्या मतलब हो गया कि दे विल कंटिन्यू देयर डिवीजन. ओके. एंड द सेकंड सेल इधर या तो वो इलोंगेट करेगा या तो एक पर्टिकुलर शेप ले लेगा डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस वेयर द प्लांट ग्रोथ इज टेकिंग प्लेस. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग जो रूट अपेक्स है उसके डर्मल लेयर की बात करें तो उसमें अगर मान लीजिए किसी सेल की डिफरेंशिएशन होती है तो उससे आपका रूट हेयर का फॉर्मेशन होगा. सी. ठीक है. और अगर कैम्बियम कैम्बियम की बात करें, कैम्बियम कहाँ लोकेटेड होता है? प्लांट के सेंटर पार्ट पे. ठीक है. प्लांट के सेंटर पार्ट पे अगर लोकेटेड है तो उससे क्या फॉर्मेशन होता है? जाइलम और फ्लोएम का. ठीक है. एंड प्लांट्स में बेसिकली तीन तरह के प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं. कितने तरह के प्राइमरी मेरिस्टेम हुए? तीन तरह के. प्रोटोडर्म हो गया, ग्राउंड मेरिस्टेम हो गया, एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज प्रोकैम्बियम. राइट. नाउ प्रोटोडर्म से क्या बनेगा? एपिडर्मिस बनेगा. ग्राउंड मेरिस्टेम से क्या बन रहा है? आपके ग्राउंड टिश्यूज का फॉर्मेशन हो रहा है. तो कॉमनली ग्राउंड टिश्यूज कौन होंगे? पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. और प्रोकैम्बियम से आपके वस्कुलर टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है विच आर जाइलम एंड फ्लोएम. आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा. ठीक है. अब ये सब चीजें तो चल रही हैं कि वो परमानेंट सेल में बन रहा है, लेकिन इन परमानेंट सेल में बनाने के लिए सेल्स को क्या करना होता है? कुछ हफ्ते अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस करने होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म. What is the meaning of protoplasm? Protoplasm means cytoplasm plus nucleus. ठीक है. इसको हम लोग समझेंगे ट्रैक्टरी एलिमेंट्स के फॉर्मेशन के थ्रू. ठीक है. तो ट्रैक्टरी एलिमेंट्स क्या होते हैं? दे आर द सेल्स. ठीक है. दे आर द सेल्स इन द जाइलम विच आर हाईली स्पेशलाइज फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड सोल्यूट्स अप द प्लांट. मतलब ये वाटर, पानी और जो भी सोल्यूट होता है सॉइल में, ठीक है, उन्हें और लंबे डिस्टेंस पे पहुंचाने के लिए किसी भी प्लांट में ये ट्रैक्टरी एलिमेंट्स बनते हैं. ठीक है. एंड ट्रैक्टरी एलिमेंट्स को फॉर्म करने के लिए क्या होता है? सेल्स हैव टू लूज देयर प्रोटोप्लाज्म. मींस प्रोटोप्लाज्म उन्हें हटाना होता है. ठीक है. प्रोटोप्लाज्म हट गया, इसका क्या मतलब हो गया? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों हट गया. तो उस वजह से क्या होता है? इट डेवलप्स अ स्ट्रॉन्ग इलास्टिक एंड लिग्नोसेलुलोसिक सेकेंडरी सेल वॉल. Why this cell wall formation is required? So that the water can be transported to longer distances under extreme tension. मतलब अगर कोई भी मान लीजिए कोई अनफेवरेबल कंडीशन है लेकिन प्लांट को तो भाई पानी चाहिए, तो पानी कैसे पहुंचेगा? थ्रू द ट्रैक्टरी एलिमेंट. ठीक है. ये देखिए ट्रैकेट्स. नाउ हम लोग और समझते हैं इसको कैसे फॉर्म होता है. मान लीजिए प्रोकैम्बियम सेल है. ठीक है. इसमें आपका इलोंगेशन हो गया, इलोंगेट किया है कोई भी एक सेल, फिर इसमें सेकेंडरी सेल वॉल डिपोजिशन हो रहा है. ओके. एंड सेल में जो आपका मैंने बोला था कि प्रोग्राम सेल डेथ हो रहा है, यानी इसका मतलब होता है कि प्रोटोप्लाज्म हटाया जा रहा है. तो अब क्या फॉर्मेशन हुआ? मैच्योर ट्रैक्टरी एलिमेंट्स. एंड ये फिर सही से अपना फंक्शन कर पाएगा. ठीक है. इसका क्या फंक्शन था? टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू हायर डिस्टेंसेस अंडर एक्सट्रीम प्रेशर. ठीक है. नाउ अब हम लोग समझेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ डी डिफरेंशिएशन. व्हाट इज द मीनिंग? इट इज द फिनोमिनन ऑफ रीजनरेशन ऑफ परमानेंट टिश्यूज टू बिकम मेरिस्मेटिक वंस अगेन. मतलब जो डिफरेंशिएट हो चुके हैं सेल्स, ठीक है, उनमें फिर से अगर मान लीजिए डिवीजन की कैपेसिटी डेवलप हो जाए तो उन्हें हम क्या कहेंगे? डी डिफरेंशिएशन. दिस प्रोसेस इज नोन एज डी डिफरेंशिएशन. राइट. अब फॉर एग्जाम्पल मेरिस्टेम का जो फॉर्मेशन है, मान लीजिए इंटरफेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉक कैम्बियम from the fully differentiated parenchyma cells, it is an example of de-differentiation. ठीक है. अब जो parenchyma cells हैं, ठीक है, they are the cells of medullary race या पेरीसाइकिल के होते हैं, इसीलिए इनमें डिविजन की जरूरत होती है. ठीक. Now the third and most important concept is redifferentiation.
व्हाट इज रीडिफरेंशिएशन? जो आपके डिफरेंट डी डिफरेंशिएटेड है, मतलब इसके पहले वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था कि मान लीजिए डी डिफरेंशिएटेड सेल्स है, अगर उनमें फिर से मैचुरेशन हो जाए या फिर डिफरेंशिएशन हो जाए, ठीक है, तो उन्हें हम लोग कहेंगे रीडिफरेंशिएशन। इसका क्या मतलब हो गया कि जो डॉटर सेल्स आपके डॉटर सेल्स जिनका फॉर्मेशन हुआ है कैम्बियम से, अगर वो फिर अपनी कैपेसिटी लूज कर दें डिवीजन के, किस चीज़ की लूज करें कैपेसिटी? डिवीजन के और मेच्योर स्टेज पहुंचने के, टू बिकम द सेल्स ऑफ, फाइनली वो अटेन कर लेते हैं क्या? सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन हो जाता है, सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन हो जाता है और पेरिडर्म का फॉर्मेशन होता है। तो ये फाइनल स्टेज होती है, इसके अलावा आप डिवीजन नहीं होगा। तो दिस मीन्स दैट दे हैव अंडरगॉन द प्रोसेस ऑफ रीडिफरेंशिएशन। इट मीन्स it again undergoes the process of redifferentiation by losing its merismatic activity. See, secondary xylem, secondary phloem, ठीक है। now अब अगर फॉर एग्जांपल अगर हम लोग और एक तरीके से डायग्राम के थ्रू देखें तो हर्बेशियस स्टेम में क्या होता है कि डी डिफरेंशिएशन हो रहा है, मतलब मेरिस्मेटिक एक्टिविटी इन लोगों को मिला एंड देन फिर इनसे बना वस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। फिर ये अपनी कैपेसिटी लूज किए थे तो फिर ये परमानेंट टिश्यूज बना के रीडिफरेंशिएशन के प्रोसेस को कंटिन्यू किए, ठीक है। अब ये क्या है, जब हम लोग किसी भी लीफ का, ठीक है, किसी भी प्लांट स्टेम या लीफ का टीएस काटते हैं, मतलब ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो, ठीक है, तो उसमें फिर इस तरह से जब स्टेनिंग की जाती है तो इतना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, ठीक है, व्हेन यू मेक द स्लाइड। सो सेकेंडरी जाइलम, सी सेकेंडरी फ्लोएम इज देयर, ठीक है, कॉर्क कैम्बियम हो गया और वस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। चलिए नाउ एनसीईआरटी में ना इट हैज बीन आस्क्ड टू डिस्क्राइब अबाउट ट्यूमर इन ब्रीफ, मतलब स्मॉल, हम लोग स्मॉल में इसको समझेंगे अभी, बाकी हेल्थ एंड जो हेल्थ वाला चैप्टर है ना उसमें फिर और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो ह्यूमन हेल्थ एंड रिप्रोडक्शन वाले में, ठीक है। An abnormal mass of tissue that forms when cells grow and divide more than they should and do not die when they should. इसका सिंपल सा ये मतलब हो गया कि सेल्स अपना जो है ना वो एक लेवल से ज्यादा ग्रोथ दिखाना शुरू कर देते हैं एंड ये डिविजन करते रहते हैं, मतलब ये एंड व्हाट इज द मेन थिंग कि वो फिर डाई ऑफ नहीं होंगे, दे कंटिन्यू टू डिवाइड। अब ट्यूमर बेसिकली दो तरीके से क्लासिफाई किए गए इन ह्यूमन बॉडी। फर्स्ट इज द बिनाइन, ठीक है, जो कि कैंसरस नहीं होते। कैंसरस का मतलब हो गया, कैंसरस नहीं होने का मतलब हो गया कि मतलब वो एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे तो रहेंगे, मान लीजिए अगर इंटरनल ऑर्गन में कॉज कर रही है कैंसर, बट वो और ज़्यादा जगह नहीं फैलेंगे। लेकिन मेलिग्नेंट या कैंसरस में ये होगा कि पूरे बॉडी और भी डिफरेंट डिफरेंट नियर बाई जितने भी टिश्यूज है, मान लीजिए कि अगर लंग कैंसर है, ठीक है, लंग कैंसर है तो भाई वहीं पे रहेगा। मान लीजिए अगर लंग कैंसर फैल के, ठीक है, और भी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे अटैक करना शुरू कर दे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स पे, तो वो फिर क्या हो गया? मेलिग्नेंट हो गया, कैंसरस हो गया। जैसे स्किन कैंसर, ऑल ओवर द एंटायर स्किन पर, ठीक है। अब और प्लांट में दो तरह के ट्यूमर्स होते हैं, पैथोजन इंड्यूस ट्यूमर्स हो गया और स्पॉन्टेनियस। अब पैथोजन इंड्यूस में पहले ही टर्म समझ में आ रहा है कि पैथोजन हो गया, इट मीन्स दैट इट में अगर थ्रू बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या इंसेक्ट। अगर स्पॉन्टेनियस की बात करें तो इसमें कोई पैथोजन की जरूरत नहीं होती है, कोई भी एक सर्टेन जीनोटाइप है, मान लीजिए कि कोई म्यूटेशन हो गया, ठीक है, या फिर आप हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, उससे फिर एक आपका ट्यूमर घुस गया, ठीक है, कोई कैरेक्टरिस्टिक आप ट्रांसफर कर रहे हैं उसमें फिर इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, तो उस वजह से फिर प्लांट में आपका जो हो गया स्पॉन्टेनियस टाइप का प्लांट ट्यूमर देखने को मिलता है, ठीक। नाउ वी विल कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कल्चरिंग ऑफ प्लांट टिश्यूज। So first important thing which we must answer is, what would you call the parenchyma cells that are made to divide under laboratory conditions, controlled laboratory conditions during a plant tissue culture? मतलब जो parenchyma cells है उन्हें जो कल्चर किया जा रहा है प्लांट टिश्यू कल्चर के टाइम, ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? दे आर नोन एज कैलस एंड इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डी डिफरेंशिएटेड सेल्स, ठीक है। मतलब जो डिफरेंशिएटेड सेल्स है वो फिर से कैपेसिटी क्या कर रहे हैं? अपना डिविजन का शुरू कर दिया, ठीक है। नाउ जो सेल्स होते हैं कैलस में, ठीक है, उन्हें हम लोग we can what we can do that we can make them divide in a different way so that different type of organs are produced, ठीक है। For example, root and shoot development are coordinated by the hormones auxin and cytokinin, और जो the ratio of auxin and cytokinin क्या है, दैट विल कंट्रोल कितना लेवल का डिफरेंशिएशन उसमें हो रहा है, ठीक है। अगर दोनों इक्वल क्वांटिटीज में हैं दोनों हार्मोन्स तो सेल्स तो डिवाइड ही नहीं करेंगे, ठीक है, दे विल फेल टू डिफरेंशिएट। बट इफ द क्वांटिटी ऑफ साइटोकिनिन इज मोर देन ऑक्सिन तो फिर किस चीज का फॉर्मेशन होगा? शूट का फॉर्मेशन होगा, शूट वर्ड का। अब अगर ऑक्सिन ज्यादा होगा साइटोकिनिन से आपका, तो आपका रूट का फॉर्मेशन होगा,
ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो कैलस के हैं, ठीक है, वो फिर आपका परमानेंट टिश्यूज बना लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रीडिफरेंशिएशन। ठीक है, चलिए भाई, हम लोगों ने क्या समझ लिया, कल्चरिंग ऑफ प्लांट्स। ठीक, नाउ वी विल अंडरस्टैंड एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, ओपन डिफरेंशिएशन। भाई ये क्या होता है, हमने ओपन ग्रोथ के बारे में तो समझा था। तो ओपन ग्रोथ क्या होता है, प्लांट्स में हम लोग ओपन ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ओपन ग्रोथ का क्या मतलब हो गया, लेट्स रिवाइज व्हाट वी अंडरस्टूड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। प्लांट्स में क्या होता है कि सेल्स जो है दे आर कंटिन्यूसली बीइंग एडेड टू द प्लांट बॉडी बाय द मेरिस्टेम। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी की वजह से सेल्स में क्या, प्लांट में क्या हो रहा है कि सेल्स का कंटिन्यूस एडिशन हो रहा है, ठीक है, तो उसे हम लोग ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ कहते हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि जो डिफ्रेंशिएशन होता है प्लांट्स में वो भी आपका ओपन टाइप है। हाउ, बिकॉज जो भी सेल्स या टिश्यूज हो रहे हैं वो जो सेम मेरिस्टेम से निकल रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर वो क्या कर रहे हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं एट मेच्योरिटी, ठीक है। एंड जो ये फाइनल स्ट्रक्चर बन रहा है, फाइनल स्ट्रक्चर जो इस सेल से बन रहा है, वो फिर आपका इससे भी डिटर्मिन होगा कि वो आपका जो सेल है वो किधर है। अब हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल। इन रूट्स, ठीक है, जो पेरीफेरी पे है, मतलब जो बाहर की तरफ है, ठीक है, बाहर की तरफ है, वो क्या बनाएंगे, एपिडर्मल सेल्स, ठीक है। एंड जो रूट, टर्मिनल पॉइंट ऑफ रूट, मतलब जो रूट के पास में है, ठीक है, रूट के एंड पे है, तो उसे आपका क्या फॉर्मेशन होगा, रूट कैप का फॉर्मेशन होगा। और जो लेटरल मेरिस्टेम है, यानी बीच में जो लाई करते हैं, लेट्स सी, हाँ देखिए, जो ये बीच में लाई करते हैं लेटरल मेरिस्टेम, वो फिर क्या इंक्रीज करते हैं, थिकनेस ऑफ द प्लांट। थिकनेस ऑफ द प्लांट का क्या मतलब होगा, बीच का जो गर्थ है, ठीक है, प्लांट में, ठीक है। अब जो डर्मल सेल होता है किसी भी लीफ का, वो फॉर्म करेगा आपका ट्रिकोम, गार्ड सेल एंड एपिडर्मल सेल। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिकोम, ओके, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गार्ड सेल। गार्ड सेल एज वी नो स्टोमाटा में होता है। नाउ डेवलपमेंट, अगेन डेवलपमेंट, तो लेट्स रिवाइज, हम लोग पहले क्या समझे थे, दैट डेवलपमेंट इज includes all the changes that an organism undergoes during its life cycle from germination of the seed to senescence. इस डायग्राम में पूरा डेवलपमेंट एक प्लांट का दिखाया गया है। सी, देयर इज अ मेरिस्टेमेटिक सेल, डिविजन हो रहा है, फिर प्लाज्मेटिक ग्रोथ हो गया, प्लाज्मा ग्रोथ हो गया, फिर डिफरेंशिएशन हो गया, डिफरेंशिएशन के बाद एक्सपेंशन हो रहा है, फिर मेचुरेशन हो रहा है, फिर मेच्योर सेल का फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद सेनेसेंस मतलब एजिंग हो रही है, ठीक है, उसके बाद फाइनली डेथ हो जा रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस आपका कह रहा है कि प्लांट का ये पूरे एंटायर लाइफ साइकिल में ये चीज़ें होती हैं। लेट्स अंडरस्टैंड नाउ प्लास्टिसिटी। सो अगर प्लास्टिसिटी को डिफाइन करना जाए तो व्हाट वी विल डिफाइन इट, इट इज द एबिलिटी ऑफ द प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स टू फॉलो डिफरेंट पाथवेज इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स। इसी एबिलिटी को हम लोग प्लास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली जो भी प्लांट ऑर्गन्स होते हैं ना, वो एक सेट पैटर्न में ग्रो करेंगे, क्योंकि इन्वायरमेंटल कंडीशंस तो भाई सिमिलर चल रही है। बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस, अनफेवरेबल कंडीशंस अराइजेस एंड दीज प्लांट्स आर फोर्स टू कोप अप विद द चेंजेस, ठीक है। तब फिर वो डिफरेंट तरीके से फिर प्लांट ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। हम लोग इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे थ्रू द मीन्स ऑफ हेट्रोफिली। हेट्रोफिली भाई, अब हेट्रोफिली का ये मतलब हो गया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट लीफ फॉर्म्स एक ही प्लांट में, लेकिन फिर वो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में वो रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इट इज कॉमनली ऑब्जर्व इन कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पर, ठीक है। जैसे अगर इस पिक्चर को ध्यान से देखा जाए तो जुवेनाइल स्टेज में डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट तरीके का लीफ है, और एडल्ट स्टेज में डिफरेंट तरीके का आपका जो मॉर्फोलॉजी है लीफ का बाहर का स्ट्रक्चर। और अगर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में देखा जाए तो इट हैज सम अमाउंट ऑफ लीफ, राइट, एंड वाटर हैबिटेट में ये स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया। तो इट मीन्स क्या हो गया कि प्लांट में जो लीफ का जो शेप है वो भी चेंज हो रहा है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस इन विच द प्लांट इज ग्रोइंग, ओके। नाउ वी कम टू द लास्ट टॉपिक, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर। तो जो ग्रोथ होता है, डिफरेंशिएशन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, ये हम लोग को क्या समझ में आया कि भाई ये तीनों जो इवेंट्स हैं वो काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है, राइट। और डेवलपमेंट हो गया
डेवलपमेंट कैन बी नाउ टर्म्ड एज सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो जो प्लांट में डेवलपमेंट होता है दैट इज कंट्रोल बाय बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। इंट्रिंसिक फैक्टर का मतलब हो गया कि या तो वो इंट्रासेलुलर होगा या तो इंटरसेलुलर होगा। इंट्रासेलुलर का मतलब विद इन द सेल्स, ये जेनेटिक मीन से हो सकता है, और इंटरसेलुलर का मतलब आउटसाइड द सेल्स, मतलब या तो वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के थ्रू अफेक्ट करता है। एक्सट्रिंसिक फैक्टर का मतलब होगा कि प्लांट ऑर्गन के अंदर कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, ये आपका जो डेवलपमेंट हो रहा है दैट इज अफेक्टेड बाई different environmental conditions such as light, temperature, water, oxygen, nutrition, etc. Thank you so much for this for listening to my lecture. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं। मैं श्योर आई मेक श्योर दैट आई विल आंसर टू ऑल योर डाउट्स। थैंक यू सो मच। अब हम लोग जो नेक्स्ट अपकमिंग पार्ट्स हैं उसमें हम लोग जितने भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं 5 तरह के होते हैं मेनली, वो हम लोग समझेंगे, एंड ऑल्सो वी विल अंडरस्टैंड वर्नाइजेशन एंड अदर थिंग्स। ओके, थैंक यू सो मच।